हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, वो मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन करेगा। ठीक है ना, ये सेट 2 है इस वीडियो का। इसमें आरआरबी जेई एंड फिर आरआरबी हो गया, आरआरबी जी हो गया, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप बी, जो भी जितने भी आरआरबी का एग्जाम होता है और एसएससी का भी जितना भी एग्जाम होगा, उसका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसका मैं सोल्यूशन करूंगा रीजनिंग और मैथ्स का। ठीक है ना, इस वीडियो का ये सेट 2 है। इसमें क्वेश्चन 25 तक मैं क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मैं कराता हूँ हर एक सेट में। इसका एक सीरीज मैं पूरा लाया हूँ। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट मैं ऐड कर दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे या फिर आई बटन में भी इसका लिंक आ रहा होगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि घटते हुए क्रम में इसको अरेंज करना है। 5/6, 7, 3/7, 8/9 एंड 3/14, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, अरेंज करना है। तो अगर जब भी अरेंज करने की बात आए तो सबसे पहले तो पहला स्टेप देखा करो कि दोनों का डिफरेंस है सेम है कि नहीं है। अगर डिफरेंस सेम रहेगा तो नॉर्मली अरेंज हो, जैसे जो ऊपर वाला जो बड़ा रहेगा वो पहले बड़ा जाएगा, फिर सेकंड उसके बाद, फिर थर्ड उसके बाद, फोर्थ उसके बाद चलेगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम रहेगा तब। मान लो अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है ना, तो फिर इसका बेस पे चलना है। ठीक है ना, इसका डिनोमिनेटर पे चलना और डिनोमिनेटर का सबका एलसीएम लेना है। ठीक है ना, तो 6, 7 एंड 9 एंड 14, ठीक है ना, इन सब का जब आप एलसीएम लोगे तो अप्रॉक्स 126 आएगा। ठीक है ना, आपने एलसीएम ले लिया। अब इस एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करते चलना, तो 5/6 इंटू 126, फिर नेक्स्ट में रहेगा 3/7 इंटू 126, फिर नेक्स्ट 8/9 इंटू 126, एंड नेक्स्ट अपना हो जाएगा 3/14 इंटू 126। अब इन सबको जब सॉल्व करोगे तो ये 105 आएगा। ये मैंने क्या किया, मैंने फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये जो आएगा वो 54 आएगा, ये जो आएगा वो 112 आएगा, एंड नेक्स्ट ये 27 आएगा। ओके ना, तो आप सिंपली आप कह सकते हो कि इसको आप सिंपली अरेंज कर सकते हो। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, मतलब कि फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकंड पे ये आएगा, थर्ड पर ये आएगा, एंड फोर्थ पे ये आएगा। ठीक है ना, तो ये किसका टर्म है, ये अपना 8/9 का टर्म है, तो पहला ये हो गया। ये सेकंड वाला 5/6 का टर्म है, तो अपना सेकंड में ये हो गया। थर्ड ये और फोर्थ, ये तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। दो ऑप्शन से जा सकते हैं, इसको ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं। पहला तो चेक करेंगे डिफरेंस दोनों का सेम है कि नहीं। अगर सबका डिफरेंस सेम रहेगा, नॉर्मली जो बड़ा रहेगा बड़ा रहेगा, वो छोटा रहेगा वो छोटा सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे और उन सबको पूरा फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते चलेंगे, और वो पूरा फॉर्म एक तरह का नॉर्मल डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बोल रहा है कि चिमूर, एक विलेज चिमूर, चिमूर का जो विलेज है वो 20 किलोमीटर इज नॉर्थ टू द विलेज ऑफ रीवा। रीवा का विलेज से 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना, नॉर्थ में है विलेज। चलो मैं डायरेक्शन बताता हूँ, साथ साथ मैं करता चल रहा हूँ। ये अपना नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये अपना साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ओके ना, अब डायरेक्शन के हिसाब से चलो। जो चुनार का विलेज है ना, वो 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द विलेज ऑफ रीवा। रीवा के 20 किलोमीटर नॉर्थ में चुनार का विलेज है। ठीक है ना, चुनार का जो गाँव है, ये इसी पे आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, ये सेम क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला अपना डायरेक्शन बन गया। उसके बाद इसने बोला कि रीवा के नॉर्थ में, रीवा के नॉर्थ में 20 किलोमीटर चलेंगे। तो रीवा मान लो, अगर सपोज ये रीवा है, इसका नॉर्थ चलेंगे। ठीक है ना, नॉर्थ पे चलेंगे तो 20 किलोमीटर जब चलेंगे ना, तो वहां पे अपना चिमूर आएगा। ठीक है ना, चिमूर का विलेज आएगा। ओके ना, ये 20 किलोमीटर चलेंगे तो नेक्स्ट बोल रहा है कि विलेज राहते राहते इज 18 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ द विलेज ऑफ रीवा। ये रीवा के ईस्ट में, रीवा का ईस्ट ये वाला होगा। यहाँ पे से क्या बोल रहा है, 18 किलोमीटर दूर चलो, 80 किलोमीटर दूर चलोगे, यहाँ पर राहते का विलेज आएगा। ठीक है ना, राहते। ओके, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ो। विलेज एंजे, ठीक है ना, इज 12 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द चिमूर। चिमूर के वेस्ट में, चिमूर का वेस्ट कौन होगा, ये वेस्ट होगा, है ना, ये वेस्ट होगा। और ये देखो, ये ना वेस्ट है, इधर का डायरेक्शन वेस्ट है, ये अपना नॉर्थ है, ये साउथ हो गया, और ये अपना ईस्ट हो गया। ये कितना 12 किलोमीटर रहेगा। इसका क्या है, इसका एंगेज, एंजल इसका गांव रहेगा। ठीक है ना, बट इफ संजय स्टार्ट फ्रॉम द विलेज रहाते, संजय अगर यहाँ से स्टार्ट करता है, संजय अगर का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और वो जाना चाहता है एंजन के पास, ठीक है ना, यहाँ पे जाना चाहता है, एंड वो यहाँ पहुंचता है, वो ये रीच करो, यहाँ पे रीच पहुंचता है वो। तो बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन ही विज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, अगर यहाँ वो पहुंच गया तो इसके किस डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो चला कहाँ से था, इस डायरेक्शन में चला था, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन का मैपिंग करो। तो वो चला था इस तरह से। ठीक है ना, यहाँ से चला चला और उसके बाद आके आगे जाके एंगल में हुआ, है ना, इस तरह से देखो, ये अपना आया यहाँ से, जाके यहाँ से देखो एंगल में हुआ। हमेशा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, एंगल में हुआ। तो ये एंगल जो है किसका, ये अपना नॉर्थ है एंड ये अपना वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट रिलेशनशिप दे रहा है। तो 19 है,
फिर 413 हो गया एंड नेक्स्ट 22 हो गया। तो आपको एक रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। तो रिलेशन देखो किस तरीके से रिलेशन निकल रहा है। तो रिलेशन का सिंपली मैं समझूं तो 19 का 19 लिखो, आप इसको 19 और 22 को ऐड करोगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 19 और 22 अगर ऐड करोगे तो अप्रॉक्स 41 आ रहा है, ठीक है ना। तो 41 का फिर नेक्स्ट टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई करना 4 और -1 करके, ठीक है ना। और बाद में 22 लिखा हुआ, जब इसको पूरा को सॉल्व करोगे तो ये अपना 413 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये लिखा गया है। वही ऑप्शन बोल रहा है कि इसका फिर क्या होगा, तो 42 रहेगा, ठीक है ना। फिर 42 प्लस 12 होगा, ओके ना, ये पहला हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, इन दोनों को जोड़ो तो 42 एंड 12 को जोड़ोगे तो 4 एंड 5 5 4 आएगा, तो 5 - 4 एंड नेक्स्ट अपना 12 है, ठीक है ना। इसको इन सबको पूरा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आएगा 5 4 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी हैज बीन इंक्रीज्ड एट 5% एवरी ईयर, मतलब हर साल 5% एक सिटी का पॉपुलेशन इंक्रीज करता है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतना, व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन, व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन 3 इयर्स बैक, 3 साल पहले इस सिटी का कितना पॉपुलेशन होगा जो हर साल 5% बढ़ता है, ठीक है ना। सपोज कर लो कि उस सिटी का 3 साल पहले एक्स पॉपुलेशन होगा, तो पहला साल इंक्रीज करेगा तो 5% इंक्रीज कर रहा है तो 105 अपॉन 100 होगा, ठीक है ना। फिर 5% इंक्रीज किया सेकंड ईयर में 105 अपॉन 100 होगा। फिर नेक्स्ट फिर 5% इंक्रीज किया तो 105 अपॉन 100। ये जो इंक्रीज करके जो रिजल्ट आया वो 18 52 20 ये आएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले इन दोनों को सॉल्व किया करो, 21 एंड 20, ठीक है ना। 21 एंड देन 20, देन 21 एंड देन 20, ओके ना। इस तरीके से होता है। अब ये 21 से कटेगा, ये पूरा 21 से कट रहा है, 21 से काटोगे तो 8820 में कटेगा। फिर 21 से काटोगे ये कटेगा 420, फिर 21 से काटोगे तो 21 में कटेगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो 20 इंटू 20 इंटू 20, रूट के उधर जा रहा है एंड इंटू 20, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो 16 पे 40। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे डाउट होगा कि आपने 105 क्यों लिया, तो मान लो अगर x है, x का 5% करोगे ना तो x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है ना। x प्लस 5% अपॉन 5% का 100 हो जाएगा। तो आप सॉल्व करोगे तब पूरा अपना वो सेम आएगा, 105 आएगा, ओके ना। इस तरीके से होता है, x इंटू इस तरीके लिख दो, x इंटू 5% ऑफ x अपॉन 100, ठीक है। सॉल्व करो तो आएगा 105 अपॉन 105 x अपॉन 100। हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, अगर सपोज करो इंक्रीज कर रहा है 5% तो प्लस कर देंगे 5, अगर डिक्रीज करेगा तो माइनस कर देंगे, बाकी नीचे 100 कर देंगे। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग परसेंटेज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी अलोन कैन डू अ जॉब 18 डेज में, मतलब पी अगर अकेले 18 दिन में काम करता है, ओके ना। पी एंड क्यू वर्किंग टूगेदर, दोनों साथ में काम करते हैं तो 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो पी प्लस क्यू काम कर रहे हैं तो 15 दिन में कंप्लीट हो रहा है। फिर बोल रहा है कि स्टार्टेड टूगेदर तो आफ्टर 10 डेज, यहाँ से क्वेश्चन का कंडीशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले टोटल काम निकालो, तो जो टोटल काम होता है इन दोनों का एलसीएम होता है, तो 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने का तरीका समझो कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका पहाड़ा पढ़ो, ठीक है, उसका टेबल पढ़ो। 18 1 18, 18 2 16, 36, और उसमें चेक कर लेना कि 15 से वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 18 पे 90 होता है और 90 15 से कट जाता है, ठीक है ना। तो अपना एलसीएम 90 हो गया। अब इसको 90 से डिवाइड करो तो 5 बार में आएगा, इसको 90 से डिवाइड करोगे, 90 डिवाइड करोगे तो 15 के 90, ठीक है ना, 6 बार में जाएगा, ओके ना। तो P जो अकेले काम कर वो P 5 यूनिट काम करेगा एक दिन में, और P प्लस Q मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ पे Q कितना यूनिट काम करता है, Q जो है वो 1 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है ना। P 5 यूनिट एंड Q 1 यूनिट, तब ना मिला के दोनों 6 यूनिट काम करेगा। अब क्वेश्चन नंबर, आफ्टर 10 डेज यू लेफ्ट, यानी 10 दिन काम चला, तो पहले 10 दिन काम चला, टोटल मिलके कितने, टोटल दोनों मिलके काम कर रहा है एक दिन में 6 यूनिट, तो 10 दिन में काम करेगा तो 60 यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल जो काम हुआ 60 यूनिट काम हुआ। उसके बाद जो बोला तो टोटल लिफ्ट काम कितना, टोटल काम था 90, ठीक है ना। मैं कंडीशन बता रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व करते हैं शॉर्टकट में। टोटल 90 काम था, उसके बाद 60 काम करके खत्म हो गया 10 दिन में, तो बचा कितना, 30 काम बचा। 30 काम जो करेगा क्यू लेफ्ट करिए, वहां से क्यू चला गया, बचा सिर्फ अपने पास P, और P एक दिन में 5 काम करता है तो बोलता है P अलोन हैज टू कंप्लीट टू द जॉब, P को अकेले काम करना है, ठीक है ना। हाउ मेनी मोर डेज कैन बी P कंप्लीट द जॉब, कितने दिनों में P जो कंप्लीट कर देगा अपना बचा हुआ काम को। तो 30 काम बचा हुआ, एक दिन में 5 काम करता है तो
टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, तो 6 का 30, 6 दिन में वो काम को कंप्लीट कर देगा जो लेफ्ट काम बचा हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा इस क्वेश्चन का। इस तरीके से शॉर्टकट निकालते हैं, ठीक है ना। इसका आप और स्पीड से बना लोगे अगर प्रैक्टिस रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा फाइंड आउट ऑफ वन फ्रॉम द गिवन, इनमें से कौन सा है जो मतलब ऑड है। तो अगर सपोज करो 8 का स्क्वायर करूंगा तो इसमें टैली नहीं कर रहा, 50 का स्क्वायर टैली नहीं कर रहा, तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे, सिंपली देखो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा। तो अगर सपोज 8 3 से 24, 1 ऐड करोगे तो ये अपने पास आ रहा है, 1 ऐड करोगे, 15 2 से 30, 15 से 35, 3 बार में आ रहा है ना। 8 को 3 टाइम से मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 करो, ये सेम हो गया। सेम उसी तरह से 15 को 3 टाइम से मल्टीप्लाई करो एंड प्लस 1 ऐड करो, तो सेम आ जाएगा, 25 आएगा एंड ये 46 आएगा। अब अगर 12 को मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स प्लस 1 करोगे तो आएगा 36 एंड 37 आएगा, बट यहाँ पे दे रहा है 39 दे रहा है, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखो 9 वेरीफाई करो, 19 37 एंड प्लस 1 28, तो ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, ये भी सही, बट ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूरा की 5 फ्रेंड्स अर्जुन, बाला, चीनू, दिनेश और इलंगो, ठीक है ना, सिटिंग है एक बेंच पे बैठा हुआ जो फेसिंग एट द नॉर्थ। डायरेक्शन किस तरीके से होता है, ये अपना नॉर्थ डायरेक्शन होता है ना, ये अपना ईस्ट डायरेक्शन होता है, ये अपना वेस्ट होता है, ये अपना साउथ होता है। तो एक मान लो ये टेबल है, ठीक है ना, और इस तरह इधर का डायरेक्शन किए हुआ, ये अपना डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ फेस किए हुआ है। कितना फ्रेंड है, पहला स्टेप में क्या करना है कि 5 फ्रेंड है ना, तो 5 का यहाँ पे एक स्टेप बना देना, इस तरीके से 5 फ्रेंड है, ठीक है ना, 5 स्टेप हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला अब यहाँ पे साथ कोई कॉमन चीज ढूंढना, मतलब कोई अगर लास्ट इंड वाला इधर का इंड वाला बात बोलो या इधर इंड वाला बात बोलो, तब वहां से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है ना, बीच से स्टार्ट नहीं कर देना। तो पहला स्टेप देखो, पढ़ो क्या बोल रहा है, यहाँ से देखो, अर्जुन इज सिटिंग नेक्स्ट टू बाला, अरुण जो है वो सिटिंग का बैठा हुआ है बाला के नेक्स्ट में। तो अब मुझे बाला को कहाँ बैठाना, अर्जुन को कहाँ बैठाना, अर्जुन में भी यहाँ बैठ सकता है, मैं भी यहाँ पे बैठ सकता है, या मैं भी यहाँ बैठ सकता है, मुझे पता एग्जैक्ट डायरेक्शन पता नहीं कहाँ पे बैठा हुआ, इस स्टेटमेंट को अभी छोड़ दो, ठीक है ना। फिर दिनेश इज सिटिंग नेक्स्ट टू चीनू, ये भी मेरे को पता नहीं दिनेश कहाँ बैठेगा, ये भी इसको छोड़ दो। दिनेश इज नॉट सिटिंग विद इलंगो, ठीक है ना, ये भी मेरे को पता डायरेक्शन नहीं, बट इसने बोल दिया इलंगो इज ऑन द लेफ्ट इंड ऑफ द बेंच, यानी इलंगो जो है लेफ्ट इंड के बेंच पे बैठा हुआ है। तो अपना लेफ्ट ये रहेगा, ये लेफ्ट है, ये अपना राइट है। तो लेफ्ट इंड पे कौन बैठा है, इलंगो बैठा है, तो इसको ई कर दो, ठीक है ना, इलंगो बैठा हुआ है। ओके, तो एक डायरेक्शन मुझे मिल गया, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। एंड चीनू इज द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, और चीनू जो है वो सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट से सेकंड पोजीशन पे चीनू है, तो चीनू अपना यहाँ पे हो गया। ओके ना, ये दो मेन डायरेक्शन दिया हुआ था, तो ये वाला एक स्टेप हो गया एंड अपना ये वाला अपना हो गया है ना, ये पूरा हो गया एंड ये भी पूरा हो गया। फिर बोल रहा है अर्जुन सीट टू राइट ऑफ द बाला, ये भी अभी डायरेक्शन पता नहीं है। तो अब चलो, अब इन दोनों में से इनमें से इलंगो का एक वर्ड आया है यानी किसमें से चीनू का वर्ड आया है। इनमें से देखो कहीं पे कॉमन चीज यहाँ पर है, यहाँ पे बाला है, यहाँ पे दिनेश टू चीनू, चीनू यहाँ पर है, तो दिनेश है सिटिंग कर रहा है नेक्स्ट टू चीनू। दिनेश जो है ना चीनू के नेक्स्ट में बैठा हुआ है, तो चीनू का नेक्स्ट में भी इधर भी हो सकता है, मे भी इधर भी हो सकता है, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। बट इसने बोल दिनेश इज नॉट सिटिंग विथ इलंगो, दिनेश जो है इलंगो के साथ नहीं बैठा, तो इधर भी नहीं बैठा हुआ इलंगो, मतलब कि दिनेश जो है वो यहाँ पे बैठेगा। ओके ना, तो दिनेश अपना ये हो गया, दिनेश दिनेश हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अब ये दोनों बचे, अब इन दोनों में बोल रहा है कि अरुण इज सिटिंग नेक्स्ट टू बाला, अरुण जो है बाला के नेक्स्ट में बैठा हुआ। अब इसका डायरेक्शन पता नहीं कि अरुण यहाँ बैठेगा या बाला यहाँ बैठेगा, इनमें से कुछ नहीं, बट यहाँ पे दिया अरुण सीट टू द राइट ऑफ द बाला, अरुण जो है बाला के राइट में बैठा हुआ था, अगर बाला यहाँ पर है तो अरुण यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन को अरेंज करते हैं, ये आंसर तुरंत बन जाता है। मैं इसको समझाने के लिए इतना प्रोसेस किया। अब क्वेश्चन ने बोला कि क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिनेश, दिनेश का पोजीशन क्या है, तो दिनेश का पोजीशन कहाँ है, तो एग्जैक्टली पूरी राइट में, एक्सट्रीमली राइट, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ प्लस इतना है, माइनस को इसको इतना कहते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई को माइनस कहते हैं, देन इसका वैल्यू क्या होगा। सिंपली अगर आप डायरेक्टली आंसर चाहते हो तो आप डायरेक्टली मतलब इक्वेशन प्लस को क्या इसने बोला डिवाइड बोला, तो आप यहीं पे मन में डिवाइड कर लो, ठीक है ना। लेकिन मैं तभी बता दे रहा हूँ 32 हो गया, प्लस को उसने क्या बोला कि डिवाइडेड, डिवाइड कर लो, ठीक है ना, 4 हो गया। माइनस को क्या बोला प्लस है तो प्लस 8 हो गया। मल्टीप्लाई को क्या बोला इसने, मल्टीप्लाई को बोला माइनस, तो -4 हो गया, ठीक है ना, तो -3 हो गया ना, 4 8 एंड ये 4 हो गया, ठीक है ना, 4। एंड डिवाइड को इसने क्या बोला, डिवाइड को इसने बोल दिया है मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये आपका जो काम करोगे, ये मैंने लिखा नहीं स्टेप, ये स्टेप आप लिखोगे नहीं, आप डायरेक्टली इसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करोगे तो आएगा 8 आएगा, फिर +8 होगा एंड यहाँ पे -12 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स 4 आएगा, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
गेन ऑफ 12% इज गॉट बाय द सेलिंग ऑफ आर्टिकल इतना, यानी कि इतना का अगर हम बेचते हैं कोई आर्टिकल को तो उस पर हमको 12% का गेन होता है, ठीक है ना। तो इसका एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला पे ध्यान जाने ही मत। मान लो उसका प्राइस अगर एक्स होगा और उसको इस पे अगर 12% का इसने गेन किया, ठीक है ना, इसका 12% इस पे ज्यादा लेकर इसको बेचा जिसका वैल्यू है 3360, ये इतना का बेचा 12% गेन करके। तो मुझे एक्चुअल प्राइस ये वाला प्राइस निकालने के लिए सिंपली बेसिक रूल लगाया करो, 3360 का ही है मेन सेलिंग प्राइस है। इसका मेन इस पे लौट के आना है, मुझे वापस लौट के जाना है। तो वापस किसने बोला 12% का क्या है, गेन है ना ये। तो अगर गेन रहता है तो वो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना, उल्टा जाना रहेगा तो 100 ऊपर रखना, ठीक है ना। और इसने गेन है ना तो गेन को 12 ऐड करना है, ठीक है ना, 112 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकालते, यानी अपना ये एक्स यानी कि अपना कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ये आएगा। अगर सपोज यहाँ पर लॉस रहता है तो 12 माइनस करके यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है ना, बट ऊपर का 100 सेम का सेम रहता है। ये अपना सीपी आ गया। अब उसने बोला व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट एम टू, अगर उसका प्रॉफिट एम है कि 8% कमाए, तो इसका 8% कमाना वो चाह रहा है, ठीक है ना, ये सीपी है, इसका 8%। तो सीपी का 8% करने का मतलब 8% गेन कमाना चाह रहा है ना, तो कितना उसको कितना में बेचेगा। तो अगर 8% कमाना चाह रहा तो 108 हो जाएगा। मैंने जस्ट पिछला क्वेश्चन बताया था कि परसेंट को जोड़ देते हैं अपन 100 होता है, ठीक है ना। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबको काटो तो ये कट जाएगा आपका 3 बार में, ठीक है ना। एंड इसको जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आएगा 8 3 24, हाथ मेरा 2 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 324, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बसेस कम्स आउट ऑफ द बस टर्मिनल इन इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स, यानी एक बस जो है एक टर्मिनल से, मान लो ये ए बी से टर्मिनल है, ठीक है ना। यहाँ मान लो बस जाती है और आती है, बस जाने में 10 मिनट लेती है, 10 मिनट हर 10 मिनट पे बस खुलती है और उसका स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर है। और एक आदमी, मान लो इधर से अगर बस जा रहा है तो इधर से एक आदमी आ रहा है, ठीक है ना, फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द टर्मिनल। मान लो टर्मिनल अपना है, यहाँ पे अब आदमी आ रहा है, ये दोनों जाके मिलता है इंटरवल ऑफ 8 मिनट्स, यानी ये आदमी 8 मिनट चलेगा, ये भी बस अपने, अगर ये 8 मिनट चलेगा, ये बंदा अगर 8 मिनट चलता है तो बस से मिल जाता है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज हिज स्पीड, इस आदमी का स्पीड क्या, इस मैन का स्पीड क्या, ये अपना बस, ठीक है ना। तो टोटल इसने बोला कि जो बस है वो यहाँ से यहाँ जाने में 10 मिनट लेती है, ठीक है ना। और ये आदमी जो मिला वो 8 मिनट में यहाँ तक बस से मिल गया, मतलब कि जो बस 2 मिनट में डिस्टेंस कवर कर रहा है वो आदमी 8 मिनट में उसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। देखिए बस के द्वारा जो 2 मिनट में डिस्टेंस कवर हो रहा है वो उस आदमी के द्वारा 8 मिनट में डिस्टेंस कवर हो रहा है, यही नहीं इसका मतलब, ये लॉजिकली यही ना इसका रिजल्ट हुआ। तो अगर लॉजिकली ये रिजल्ट हुआ, 1 मिनट, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, जो इसके द्वारा बस के द्वारा 2 मिनट में जो डिस्टेंस तय करेगा वो इस आदमी के द्वारा 8 मिनट में डिस्टेंस बराबर होगा। इस 2 मिनट के अंदर में कितना डिस्टेंस ये तय करेगा, तो इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड 20 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड अपना 20 हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम अपना दिया है इसने 2 मिनट, कन्वर्ट करो आवर में 60, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्स जो आएगा वो लगभग 2/3 किलोमीटर ये कंप्लीट ये डिस्टेंस तय करता है। उसी समय इसका डिस्टेंस कितना, इससे कितना डिस्टेंस तय किया होगा, मान लो अगर वो उसका स्पीड अगर ए होगा तो उसका 8 मिनट में डिस्टेंस 8/60, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स 8/60 ये अपना हो गया, ये दोनों बराबर है, 2/3 इज इक्वल टू 8/16, ठीक है ना। तो 2/3 इज इक्वल टू 8a/60। इसको सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू जो अपने पास आएगा वो अप्रोक्स ए इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड इसका होगा, ठीक है ना, ए इज द स्पीड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। किस तरीके से देखें, इक्वेट किया, बस वही आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट 10% वंस इन 4 मंथ, इन हर 4 साल पे 10% का डिस्काउंट देता है, मतलब कमी करता है। इफ मैन परचेज एन आर्टिकल स्कीम फॉर इतना का इन दिसंबर, अगर कोई बंदा दिसंबर में इतना रुपए में एक आर्टिकल खरीदता है तो व्हाट विल इनिशियल प्राइस, का इनिशियल प्राइस जनवरी में क्या होगा, ठीक है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो महीना होता है वो 4 पार्ट में बांट दो, 4+4+4 टोटल 12 मंथ होता है ना। तो फर्स्ट 4 मंथ पे 10% का डिस्काउंट दिया होगा, फिर नेक्स्ट 4 मंथ पे 10% का डिस्काउंट दिया होगा, फिर नेक्स्ट पे 10% का डिस्काउंट दिया होगा। तो मान लो इनिशियल प्राइस उसका अगर एक्स होगा तो 10% का डिस्काउंट दिया तो माइनस करते हैं डिस्काउंट में अपॉन 100, ठीक है ना, फिर मल्टीप्लाई, फिर इस पे फिर 10% का डिस्काउंट देगा ना, इस पे फिर सेम इसी पे 10% का डिस्काउंट देगा, इस पे अगर 10% का डिस्काउंट देगा तो क्या आएगा अपने पास, फिर 90/100, ओके ना। फिर 10% का डिस्काउंट दिया तो 90/100। और ये जो एक्चुअल प्राइस जो दिसंबर में जाके मिला वो 25
515 होगा, ठीक है ना। अब इन सबको सॉल्व करोगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0, ठीक है ना। और सबको जब कैलकुलेट करोगे, आंसर निकालोगे, तो x का जो वैल्यू होगा वो 35,000 तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 35,000 का वो प्राइस था, जो दिसंबर में आके 25,515 रुपया हो गया उसका प्राइस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला एलसीएम ऑफ टू नंबर इज रेशियो इतना है, इज इतना, ठीक है ना। तो व्हाट इज देयर सम, तो इन दोनों का एलसीएम, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था कि दो नंबर का एलसीएम क्या होता है, इन दोनों का मतलब, मान लो पहला नंबर 2x है एंड दूसरा नंबर 3x है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो होगा वो 3 टू 6x होगा, ठीक है ना, ये अपना एलसीएम होगा। और ये जो एलसीएम बराबर है 48 का, तो 6 8 48, तो अपना x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर x का वैल्यू 8 होगा और बोल रहा है कि व्हाट इज देयर सम, तो इन दोनों का सम 3 2 5 ऑफ x हो जाएगा, और x का वैल्यू 5 into 8 यानी कि मतलब 40, इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द ग्रुप ऑफ रॉन्ग द अल्फाबेट्स, इनमें से कौन सा रॉन्ग है। तो यहाँ पे सबसे पहले m लिखो, ठीक है ना, CPFTGNY। अब आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि कहाँ से कैसे कैसे बढ़ रहे हैं। जैसे अगर m के बाद c तो नहीं आएगा, m से पहले c आता है, लेकिन m के बाद p आता है, तो इन्हें एक स्टेप छोड़ा, तो एक स्टेप छोड़ के देखो तो t आ रहा है, मतलब p के बाद t आता है, फिर एक स्टेप छोड़ो तो y आता है। कहने का मतलब ये जो लॉजिक लगाया इन्होंने, पहला यहाँ पे गया, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट यहाँ पे गया, नेक्स्ट फिर यहाँ पे गया। सेम उसी तरह से c के बाद f आता है, तो ये यहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट इसके पास आएगा, ठीक है ना। अब इनमें से बोल रहा है कौन सा गलत फॉर्म में है, तो m के बाद p, तो m के बाद p कितना पे आएगा, m के बाद +2 करेंगे तो p आएगा, फिर अगर +3 करेंगे तो t आएगा, ठीक है ना, फिर +3 करेंगे तो t आएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, t +3 करेंगे तो 2 के बाद +3 करो इसको, ये +3 होगा, ये +4 होगा, ठीक है ना। इसमें अगर +5 करेंगे तो y आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हो रहा है, 3 ऐड करेंगे तो p आएगा, फिर 4 ऐड करेंगे तो p आएगा, एंड फिर ऐड करेंगे तो y आएगा, इस तरीके से हो रहा है। अब इधर का देखो, c में क्या करना है, 3 ऐड करना है, तो C D E F, 3 ऐड करेंगे तो f आ जाएगा, तो 3 ऐड करेंगे तो f आएगा, ओके ना। फिर अगर 3 के बाद 4 ऐड करेंगे तो +4 ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, f के बाद GHIJ, है ना, जी आना चाहिए, बट यहाँ पे जे नहीं है, जी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नहीं, हमारा जी वाला गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ नंबर ऑफ 2 डिजिट हैज द 3 फॉर इट्स यूनिट डिजिट। एक नंबर है, ये ऑप्शन एलिमिनेशन से बनेगा, ठीक है ना। एक नंबर है जो 2 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे सारा 2 डिजिट का नंबर है, जिसका यूनिट डिजिट 3 है, सबका यूनिट डिजिट 3 है ना, सबका यूनिट 3 है। तो एंड द सम ऑफ द डिजिट इज 1/7 ऑफ द नंबर ऑफ इट सेल्फ। इन दोनों का अगर डिजिट को सम करेंगे, इसका सम करेंगे 10 आएगा, इसका सम करेंगे 9 आएगा, इसका 8 आएगा, ठीक है ना, एंड इसका 7 आएगा। ये जो सम है ना, वो 1/7 ऑफ इसका वैल्यू का, यानी 73 का 1/7 करोगे तो क्या 10 आएगा, नहीं। अगर 63 का 1/7 करोगे तो 63 का 1/7 करोगे तो 9 आएगा ना, तो 9 इसके बराबर हो रहा है, तो मतलब कि ये नंबर अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी चेक कर लो, 53/7 करोगे तो क्या 8 के बराबर होगा, नहीं, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। सेम ये भी ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो रहा है कि ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग है, जो क्रॉस करता है प्लेटफॉर्म को, जिसका लेंथ 100 मीटर दिया हुआ है। ये एक ट्रेन है, ठीक है ना, और ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, ये अपना ट्रेन हो गया, ये अपना प्लेटफॉर्म हो गया। ट्रेन का लंबाई 120 मीटर, प्लेटफॉर्म का लंबाई 100 मीटर। इसको टोटल को क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है वो 10 सेकंड का लग रहा है ना, पार करने में 10 सेकंड का लग रहा है, क्योंकि मान लो अगर इंजन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इंजन से लेकर पूरा लास्ट डब्बा तक तो पूरा एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा ना, तो इस सेम टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस 10 सेकंड में पास करा, तो ट्रेन का स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, फॉर्मूला स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना होगी 120 प्लस 100 अपॉन टाइम कितना 10 सेकंड, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो 220 अपॉन 10, ठीक है ना, मतलब 22 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड आ रहा है, बट ऑप्शन में किलोमीटर में दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर मुझे मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना रहेगा, मैं इसका सिंपली याद कर लेना, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब अगर सपोज मुझे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग 5/18 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। इस तरीके से लॉजिक होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे, इसको जब डिवाइड कर लोगे, पूरा सॉल्व करोगे, तो जो ऑप्शन जो हमारा आएगा वो अप्रोक्स 79.2 आएगा। देख लेता हूँ, 79.2 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि सर्टेन कोड दिया हुआ है, बीर ली नैक
उसका मीनिंग होता है ग्रीन टेस्टी, ठीक है ना। फिर पिकनैक मीन्स का मतलब होता है टमाटो इज ग्रीन। तो इन दो पहला स्टेटमेंट देखो, ये इनमें से देखो उसका मतलब ग्रीन एंड टेस्टी, इसका स्टेटमेंट का मतलब होता है टमाटो इज ग्रीन, दोनों में ग्रीन ग्रीन आ रहा है ना। तब इन दोनों का जो कोड है ना, कोड में देखो कुछ कॉमन है, कोड में देखो दोनों में कॉमन जो है अपने पास वो अपना वो नेक कॉमन है, ठीक है ना। तो नेक का जो मतलब हो गया, नेक देखो नेक दोनों में कॉमन है ना, नेक नेक दोनों में कॉमन है क्योंकि दोनों में ग्रीन ग्रीन इसलिए नेक दोनों में कॉमन। तो नेक का मतलब क्या हो गया, नेक का मतलब हो गया ग्रीन, ठीक है ना। इस तरीके से इसको कॉमन ढूंढते हैं। नेक्स्ट में मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का। फिर नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट में देखो चेंज कर रहा हूँ कलर। नेक्स्ट आगे बढ़ो, तो आगे में देखो कि ये इस तरह का ये कोड दिया गया, कोड में फूड इज टेस्टी, ठीक है ना, इसमें टेस्टी दिया है। तो देखो टेस्टी इज यहाँ पर है ना, फूड इज टेस्टी, और यहाँ पर ग्रीन ग्रीन एंड टेस्टी, तो टेस्टी टेस्टी दोनों मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में देखो बीर कॉमन है, बीर, ये दोनों बीर कॉमन है ना। तो कहने का मतलब बीर का वैल्यू जो हो गया वो टेस्टी है, ठीक है ना। तो बचा क्या, बीर का वैल्यू टेस्टी हो गया। अब उसके बाद देखो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये इतना अपना कंप्लीट, यहाँ पे सिर्फ ली बचा, तो ली का मतलब एंड हो गया, ठीक है, ली का मतलब एंड हो गया। ओके, अब यहाँ पे चलो, अब यहाँ पे क्या बचा अपने पास, टोमेटो इज ग्रीन है ना, टोमेटो इज ग्रीन, तो यहाँ पे इज है एंड वहां पर भी इज है, फूड इज टेस्टी एंड टोमेटो इज ग्रीन। इनमें से इज यानी इसमें और इसमें दोनों में देखो कॉमन क्या है, इनमें से देखो कॉक कॉमन नहीं है, हॉर कॉमन है ना, हॉर हॉर देखो हॉर कॉमन है। तो हॉर का वैल्यू जो हो गया, हॉर इज इक्वल टू हो गया अपना वो इज हो गया। अब जो क्वेश्चन बोला निकालने के लिए टोमेटो इज टेस्टी, तो टोमेटो है कहीं पर, टोमेटो का वैल्यू निकाल गया, टोमेटो का देखो वैल्यू निकला होगा टोमेटो का, वो टोमेटो का निकला, वो पिक निकला, ठीक है ना। देखो टोमेटो का पिक किस तरीके से निकला, यहाँ पे नैक भी हो गया, होर भी होगा, बचा सिर्फ पिक, पिक किसका होगा, टोमेटो का होगा, टोमेटो का पिक हो गया, तो ये टोमेटो का हो गया। तो आप ऑप्शन से बोलो टोमेटो इज टेस्टी, टोमेटो के लिए पिक होना चाहिए, तो पिक इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें भी है। फिर बोल रहा है कि इज का देखो होर, तो होर इसमें है, इसमें इसमें नहीं, इसमें भी है, और इसमें होर नहीं तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है टेस्टी, टेस्टी का बीर होना चाहिए, तो बीर इसमें है, तो ये अपना ऑप्शन हो गया, और ये नहीं तो ये अपना, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, इनमें से मिसिंग नंबर निकालो। तो देखो ये तरह का असेंडिंग में बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। तो 4 7 12 स्पेस 28 एंड फिर 39, ठीक है ना। ये अलग मैं लिख रहा हूँ, ये स्पेस नहीं मिल रहा है, फिर से मैं लिख रहा हूँ 4 7 12 स्पेस 28 एंड 39, ओके ना। अब देखो 4 में कितना ऐड करेंगे कि 7 आएगा, तो 4 में ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 7 आ रहा है ना, ये मतलब लॉजिक आप समझा करो। तो 4 में अगर मैं 3 ऐड करूंगा 7 आएगा, फिर अगर मैं इसमें 5 ऐड कर लूंगा 7 आएगा, तो 3 2 5, नेक्स्ट टाइम में 7 ऐड होना चाहिए है ना, प्लस 7 अगर ऐड होता है तो 12 7 19 होगा यहाँ पर। अब 19 में 7 2 9 होगा, 9 होगा ऐड, ठीक है ना। तो 19 19 और 9 28 हो जाएगा, फिर 9 2 11 होगा, 11 अगर ऐड होता है तो अपना 39 आता है, तो मतलब कि यहाँ पर 19 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 64 अमाउंट इस इतना हो जाता है इन 2 साल में, तो 86 अमाउंट कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट पर कितना होगा, ठीक है ना, 4 साल में कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 64 रुपया जो है वो 2 साल में 83.20 हो जाता है, ठीक है ना, 2 साल में। तो कहने का मतलब 2 साल में कितना का इंक्रीमेंट हुआ, तो 2 साल में जो इंक्रीमेंट हुआ वो सब्ट्रैक्ट करो 83.20 माइनस 64, मतलब कि जो इंक्रीमेंट हुआ अप्रॉक्स जो इंक्रीमेंट हुआ लगभग वो 19.20 इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है ना। तो एक साल में जो इंक्रीमेंट कितना होगा, एक साल में इंक्रीमेंट कितना हो गया 9.60, तो जब डिवाइड करोगे तो एक साल में, तो एक साल का इंक्रीमेंट है। अब यहाँ से मैं लॉजिक बताता हूँ, इसका आंसर एक स्टेप में अगर आंसर आ जाएगा, वो किस कब आता, जब जो बेस जो है ना वो 86 ही रहता है, 64 ही रहता है। इसने क्वेश्चन बोलता है कि 64 रुपया जो अमाउंट है वो 4 साल में कितना हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे बस इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें 64 में ऐड कर देते हैं, पर इसने बेस को प्रिंसिपल को इसने चेंज कर रखा है। तो कहने का मतलब सबसे पहले इस 9.60 का परसेंट निकालो कि 64 का कितना परसेंट 9.60 होता है। तो 9.60 जो होता है 64 का वो 15% होता है, ठीक है ना। जब कैलकुलेट करोगे 15% निकालोगे तो 9.60 आएगा। ये 64 का 15%, कहने का मतलब ये इसका रेट हो गया। इन रेट कितना इसको डिसाइड किया 15%, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं करना, अब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है PRT/100, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल 86 है, रेट अपना 15% है, एंड टाइम इसने बोला 4 एंड 100 से डिवाइड कर लो, तो अप्रॉक्स ये आएगा जो अपने 51.6 आएगा, ठीक है ना। अब ये 51.6 उसमें ऐड कर लो, तो 86 में ऐड करोगे
तो सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स जो आएगा वो 137.6, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है, सीरीज को कंप्लीट करने बोल रहा है, तो सेम पहले सीरीज लिखो, जेड जेड डी एक्स एन यू, ना एच पी एंड स्पेस। तो सबसे पहला मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का, जेड के बाद देखो टी आता है, टी के बाद एन, एन के बाद एच, यानी कि उससे पहले पहले जा रहा है, मतलब एच के पहले, एच के बाद एन जाएगा, उल्टा उल्टा जा रहा है, ठीक है ना। तो एन के बाद टी आएगा एंड टी के बाद जेड आएगा, ओके ना। सेम उसी तरह से पी के बाद यू आएगा एंड यू के बाद एक्स आएगा एंड एक्स के बाद जेड आएगा। तो अब कितना कितना पे आ रहा है, एच के बाद एन जो आएगा कितने पे आएगा, एच के बाद जो एन आएगा अगर आप एच में अगर आप 6 जोड़ोगे, अगर एच में आप अगर 6 जोड़ोगे +6 तो अपना एन आ जाएगा, ठीक है ना। एन में अगर 6 जोड़ोगे तो टी आएगा एंड टी में अगर 6 जोड़ोगे तो अपना जेड आएगा, ठीक है ना, ये वाला जेड आएगा, ओके। तो इस तरीके से हो रहा है। अब ऊपर वाला देखो, ये सॉरी नीचे वाला मैं कर दिया, उसको एज करने दो, यहाँ पे, ठीक है। तो एच में एन जोड़ेंगे तो +6 पे आएगा एंड एन में टी जोड़ेंगे तो +6 पे टी आएगा, और टी में अगर 6 जोड़ेंगे तो जेड आएगा, ठीक है। इस तरीके से हो रहा है। नीचे वाला देखो, पी में यू, पी से यू करना है ना, पी, पी के बाद यू आता है, तो पी के बाद यू में जाने के लिए +2 करेंगे एंड यू के बाद एक्स में जाने के लिए यू वी डब्ल्यू एक्स है ना, यू वी डब्ल्यू एक्स, इस तरह +2 कर रहा है एंड एक्स के बाद जेड आने के लिए +2 करेंगे, जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो जेड आएगा, ठीक है। इस तरीके से हो रहा है। तो कहने का मतलब ये +6 हो रहा है, तो इससे पहला वाला टर्म निकालना है। तो पहला टर्म क्या करेंगे, मतलब -6 करेंगे, तो अगर -6 करेंगे यहाँ पे -2 करेंगे, तो पहला टर्म -6 करेंगे तो ये वाला टर्म मिलेगा एंड इसका -2 करेंगे, ये -2 करेंगे तो अपना नेक्स्ट वाला टर्म मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर -6 करते हैं तो वो बी आएगा, बी हो जाएगा एंड फिर आई हो जाएगा, ठीक है ना। बी एंड आई जो रहेगा वो अपना ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज 2 7 16, ये है। तो 2 लिखो, 7 लिखो, 16 लिखो, स्पेस है, 46 है, 67 है एंड 92। जब भी ये सीरीज बढ़ते हुए क्रम में देगा, मतलब कहीं ना कहीं लोचा है, इन दोनों में ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके निकाला गया है वैल्यू, ठीक है ना। तो अब देखो किस तरीके से वैल्यू निकाल रहा है। तो अगर इन दोनों में अगर इनको अगर 5 ऐड करते हैं तो 7 आएगा, ठीक है ना। फिर इसमें अगर 9 ऐड करेंगे तो 16 आएगा। तो 5 9 9 4 13 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 13 ऐड करता तो जो रिजल्ट आएगा वो 29 आएगा, मान लेते हैं अगर 29 आएगा। फिर 13 9 4 13, 13 4 17, अगर 17 ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो 17 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 6 7 9 7 16, ठीक है ना, 46 आएगा। फिर 17 4 21 ऐड करेंगे तो ये आएगा, 21 4 25 ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो कहने का मतलब सारा सीरीज हमारा कंप्लीट हो जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 29 होगा, तो ऑप्शन हमारा डी होगा इसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट कम्स इन द प्लेस ऑफ स्टार, स्टार के प्लेस पे क्या आएगा। सबसे पहले इसको जो आप ये फ्रैक्शन में लिखा है ना, इसको सिंपली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 4 1 4 1 5, यानी 5/4 हो जाएगा, प्लस 7/6 हो जाएगा, -8/9/8 हो जाएगा, इज इक्वल टू, मान लो अगर वो ए है, प्लस 12/12 13/12 हो जाएगा, ठीक है ना, 12/12 13/12। तो इस तरीके से हो गया। अब मुझे निकालना क्या, इस ए का वैल्यू निकालना है, तो सबको इधर लेकर आ जाए। तो 5/4 प्लस 7/6 माइनस 9/8 माइनस 13/12 इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से सबको सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू जो अपने पास आएगा वो 5/24 आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/24, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो रहा है कि 27/20 डिवाइड करा 27/10 को, इज इक्वल टू 3/k वैल्यू आता है, के का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो 27/20 को डिवाइड कर रहा है 27/10 पे, ठीक है ना, इसका वैल्यू 3/k आ रहा है, ठीक है ना। इसको ये सब 3 के फॉर्म में रिजल्ट आना चाहिए, तो 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसको मैं लिख सकता हूँ 3/3 27 को, एंड सेम 3/3 लिख सकता हूँ पावर को, और पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई कहलाते हैं। जैसे देखो ये 3/3 होगा और उसके ऊपर पावर 20 है, ठीक है ना। इसको कहते हैं 3 इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से होता है, तो अपना सेम वही रहेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से लिखना है यहाँ पे। तो ये अपना हो जाएगा 3/60 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 3/30 हो जाएगा, एंड आगे बढ़ो तो 3/k हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करो कि मान लो सपोज करो कि ये अगर 2/2 है एंड 2/3/2 है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 2/3 माइनस 2 पावर घट जाता है, ऊपर की तरफ करते हैं तो, ठीक है ना। डिवाइड सिंपली नहीं होता, डिवाइड करने में पावर घटता है, तो 2/1 मतलब कि 2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। सेम उस तरह से 3/60 माइनस 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/30
के, तो 3 पावर 30 इज इक्वल टू 3 पावर के। अब दोनों का बेस को कंपेयर करना है, तो के इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू 30। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42 हॉर्सेज है जो कंज्यूम करता है 270 किलो कौन 27 दिन में। तो बोल रहा है कि 21 हॉर्सेज जो है वो कितने दिन में इतना किलो काउंट को मतलब कंज्यूम कर लेगा। तो ये इसका ये डायरेक्टली मतलब कंज्यूम वाला पे है, यानी कि सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना MDH से। MDH एक मसाला भी आता है, MDH के नाम से एक मसाला आता है ना, तो वहां से याद करना MDH अपॉन W। तो अगर ये याद होगी MDH अपॉन W तो पूरे इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो एम मिस होता है टोटल नंबर ऑफ मैन, ठीक है ना। मैन, यहाँ पे मैन कौन है, यहाँ पे मैन हॉर्स है। फिर डी, डी मिस होता है डेज, कितना डेज तक काम हुआ, ठीक है ना। ये वर्क एंड टाइम पे होता है क्वेश्चन है ये। डेज, यहाँ पे डेज 27 रहेगा। आवर, एच मीन्स आवर होता है, कितने घंटे काम किया, तो यहाँ पे आवर तो दे रहे हैं, तो यहाँ पे आवर वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। डब्ल्यू फोर वर्क, कितना काम किया उन्होंने, ठीक है ना, कितना काम किया। तो 300 किलो खाना है या 270 किलो खाया, ये इतना काम हो गया। चलो, तो M1 D1 H1 तो पता नहीं है मेरे को, तो W1 जो बराबर होगा M2 के D2 के एंड W2 के, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन में कितना महीना मतलब कितना हॉर्स 42 हॉर्स है, कितने दिन काम, कितने दिन चला 27 दिन चला, एंड कितना खाना था 270 किलो खाना था, ठीक है ना, इज इक्वल टू अपना नेक्स्ट में कितना महीना 21 हॉर्स है, 21 कितना दिन चलाना है वो अपने को निकालना है। अपन कितना खाना है 300 खाना खाना है 300 किलो। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से D2 का वैल्यू आ जाएगा, D2 इज इक्वल टू अपने पास आएगा सॉल्व करने पे। बता रहा हूँ D2 का वैल्यू जो अपने पास आ रहा है वो 60 आ रहा है, ठीक है ना, 60 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो रहा है कि फाइंड द ऑड ऑफ द फॉलोइंग गिवन, इनमें से ऑड कौन सा है, 80, 49, 24 एंड 60, 15। तो 80 जो है वो अप्रॉक्स 81 के, एक 81 में 9 का स्क्वायर में एक कम करोगे तो 80 आएगा। ये डायरेक्ट 7 का स्क्वायर है, इसका अगर 5 का स्क्वायर में एक कम करोगे तो 24 आएगा, ये 4 का स्क्वायर में एक कम करोगे तो 15 आएगा। मतलब कि ये सब स्क्वायर में से एक कम कर रहा है, स्क्वायर में से एक कम कर रहा है, ये स्क्वायर में से एक कम कर रहा है, बट ये कम नहीं कर रहा, डायरेक्टली स्क्वायर को ही लिख दे रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा जो ऑड है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन देखो इस सीरीज का, और इफ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज इतना एंड देयर सम इज इतना, तो व्हाट इज द एज ऑफ द ए, यानी ए और बी का एज जो दिया हुआ है 5x हो गया एंड 6x हो गया, इन दोनों का सम जो दे रखा है, सम इन दोनों का है कितना 55, ठीक है ना। तो 6 5 11 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55, है। तो x का वैल्यू हो गया अपने पास 5। अब क्वेश्चन ने बोला कि एक एज निकालो, मतलब 5 बोला करता, 5 ऑफ x इज इक्वल टू, तो 5 इंटू 5 मतलब कि 25 ए का एज है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये सेट का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में जिसमें फिर अपना सेट हार्ड रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ ऐसा डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिएगा अपना, ठीक है। और अपना टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है और भी प्लेलिस्ट भी डाला हुआ है, वहां से आप सारे प्लेलिस्ट को चेक कर लेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।